जिसके हुनर को सभी ने बेकार समझा, पर उसी हुनर ने कैसे उसे अमीर बनाया, ये चीज आपको चौंका देगी। टॉम नाम के लड़के को हम बैंक में देखते हैं, वो वहाँ जिसके हुनर को सभी ने बेकार समझा, पर उसी हुनर ने कैसे उसे अमीर बनाया, ये चीज आपको चौंका देगी। टॉम नाम के लड़के को हम के मैनेजर से लोन मांगता है, लेकिन कोई भी बैंक का मैनेजर अभी किसी टीनेजर को लोन कैसे दे देगा। यही बात वो उसे समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम इसे स्कूल में देखते हैं। दरअसल टॉम एक ऑनलाइन गेमर है, उसके बहुत सारे गेम्स खेलने आते हैं और वो इसमें काफी अच्छा भी है। एक दिन ऐसे ही वो एक गेम खेल रहा होता है कि तभी किसी स्ट्रेंजर गेमर का उसके पास मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि मुझे इस गेम की 4 क्रेट सेल कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 80,000 दूंगा। बस टॉम ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कोई इन क्रेट्स के बदले में इतने पैसे कैसे दे सकता है, और उसके पास तो अकाउंट है ही नहीं। इसीलिए वो घर जाकर अपने दादाजी का अकाउंट उसे दे देता है और फिर कुछ दिन बाद जाकर उन पैसे को निकाल लेता है। उसके दादाजी ये देखकर हैरान थे कि इतनी सी उम्र में ये लड़का इतने पैसे कैसे कमा रहा है। तो वहीं टॉम के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो उन 4 क्रेट से इतने पैसे कमा सकता है, तो अगर वो सारे सेल करना शुरू कर दे तो कितने कमा लेगा, जो कि वो एक अच्छा गेमर है, इसीलिए उसके पास काफी क्रेट्स भी मौजूद है। अब वो ऐसे ही करता और धीरे धीरे करके वो सभी क्रेट्स को बेचना शुरू कर देता है। जितने भी पैसे मिलते हैं वो उनसे अपने लिए कुछ चीजें खरीदना शुरू करता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी एक कार। जी हाँ दोस्तों, एक कार। और फिर उसी कार से वो स्कूल भी जाता है, पर उसके प्रिंसिपल उसके लिए बहुत सुनाते हैं, लेकिन वहीं उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया उससे बहुत खुश होती है। जिसके बाद दोनों ड्राइव पर भी जाते हैं। घर आने पर टॉम का सामना उसके मॉम डैड से होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्होंने टॉम की पढ़ाई के लिए लोन्स ले रखे हैं, और जब वो उसकी कार को देखते हैं तो भड़क जाते हैं। वो उसे वापस करने को कहते हैं। उसकी माँ उसे पूछती है कि कहीं वो किसी तरह का कोई जुआ तो नहीं खेल रहा है, पर वो उन्हें समझाता है कि वो बस ऑनलाइन गेम खेलता है और उसी से उसने वो पैसे कमाए हैं। और हम देख पाते हैं कि उसके पेरेंट्स की बात का उस पर कोई असर नहीं होता और इसीलिए वो फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत जाते हैं। अब यहाँ टॉम के हाव भाव बदल चुके थे, वो पहले की तरह नहीं रहता था। हम जानते हैं कि जब इजी वे में बहुत सारे पैसे आने लगते हैं तो उसी तरह से खर्च भी होते हैं। उसने कुछ दिन पहले उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसमें भी वो फेल हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वो अगले दिन जाकर उस टाइम पर आया हुआ लेटेस्ट PS4 खरीद लेता है। घर आकर उसे खेलना शुरू कर देता है, पर उसके डैड अब उसकी फिजूल खर्ची से तंग आ चुके थे। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे किसी कॉलेज में एडमिशन दिला सके, इसीलिए वो लोग उसे किसी हॉस्टल भेजने का सोचते हैं। अब टॉम अपने डैड की बातों को समझ जाता है, इसीलिए वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरता है। पर उसकी फीस थी 80,000 और इसके पास सिर्फ 12,000 थे। इसीलिए वो थोड़े से गेम खेलकर पैसे कमाने का सोचता है, पर जब वो गेम खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज हो चुका था। उसने कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ दिया था, जिस वजह से अब वो उस गेम को कभी भी खेल नहीं सकेगा। तभी उसके पास एक आइडिया आता है। वो उसी शॉप ओनर के पास जाता है जिसने उसे बताया था कि कुछ दिनों से जब से ये गेम आया है DVD प्लेयर्स की सेल काफी बढ़ गई है। तो टॉम वहाँ जाकर कहता है कि ठीक है, आप मुझे 50 DVD प्लेयर चीप दाम में भेज दो, मैं उन्हें अपने तरीके से बेचना चाहता हूँ। वो ओनर तुरंत ही मान जाता है और फिर टॉम उन सारे प्लेयर्स को घर लेकर आता है, लेकिन जब वो उसे प्ले कर तो वो सभी के सभी बेकार निकलते हैं। फिर क्या था, वो भागते हुए शॉप ओनर के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है, लेकिन वो ओनर उसे उल्टा सीधा बोलकर भगा देता है। टॉम उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ कर देता है, जिसके चक्कर में वो उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो बच जाता है और घर लौटने लगता है। रास्ते में उसे उसके डैड मिल जाते हैं, जिन्हें वो पहली बार अपनी कार में बैठाता है। वो उसके उदास चेहरे को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ अगर तुम यही DVD प्लेयर का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि अब वो उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। यहाँ टॉम एक रात जब सो रहा होता है तो वो अपनी मॉम का एक नेकलेस चुरा लेता और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसे हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया भी पढ़ती है। लेकिन वहाँ के लेक्चर उसे बहुत ही बेकार लगते हैं। हम जान पाते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो अपने दोस्त को एक टेप रिकॉर्डर देता है और कहता है कि इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, जो भी वो टीचर बोल रहा है, बाद में मैं सुन लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से ऑडिटोरियम में आ जाता है जहाँ सोनिया रिहर्सल कर रही थी, इसीलिए वो उसे मिल नहीं पाता। अब वो घर की ओर आता और रास्ते में उसे एक शॉप दिखती है जिसके अंदर बहुत सारी मशीनें एग्जीबिशन के लिए रखी हुई थी, जो अलग अलग तरह के खाने बना रही थी।
उन्हीं में से एक मशीन को खरीद लेता है क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। जब वो घर लाता है तो उसके डैड फिर से उसे बहुत सुनाते हैं क्योंकि इसकी क्या जरूरत थी, आखिर वो इसका क्या करेगा। पर टॉम कुछ नहीं बोलता, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अब वो एक रात ऐसे ही सोते हुए सोचता है कि उसे तो कुक करना भी नहीं आता, तो चीजें जो उसमें बनती हैं उसे बनाना कैसे सीखेगा। वो फैसला करता है कि वो कल स्ट्रीट फूड की शॉप पर जाएगा और वहाँ देखेगा कि आखिर चाउमीन कैसे बनाई जाती है। वो ऐसे ही करता है, हर स्टेप को अपने फोन में लिखता है और फिर घर आकर उन्हें बनाना शुरू कर देता है। पहली बारी में तो वो उससे बहुत खराब बनते हैं, लेकिन दूसरी बारी में जब वो अपने मॉम डैड को खिलाता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। यहीं से टॉम की दिमाग की बत्ती जल जाती है, क्यों ना वो इसे बेचना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसी मशीन अभी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। सभी हाथ से बनाते हैं, अगर उसे बिक्री होने लगी तो वो अच्छे पैसे कमा सकता है। वो एक जगह को रेंट पर लेता है और जब वो खुद स्कूल होता है तो अपने दादाजी को वहाँ बैठा दिया करता है। लेकिन कई दिन हो जाते हैं, उसकी कोई भी मशीन नहीं बिकती, उसका कोई भी सामान नहीं बिकता। दरअसल दोस्तों, टॉम को कारोबार कैसे करना है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको BMW लेनी है तो ऑल्टो वालों के साथ बैठना छोड़ना होगा। अब वो उस जगह पर जाता है जहाँ दिन में लाखों करोड़ों का सामान खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ की चीजों को देखकर वो हैरान था। लोग अलग अलग तरह के ऑफर्स बोल रहे थे, वो उन सभी को अपनी किताब में लिख लेता है। हर एक चीज को बहुत ही गौर से नोटिस करता है कि आखिर कस्टमर को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। फिर वापस आकर वो उन सभी चीजों को अपनी दुकान पर लगा देता है, पर इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलता। कई दिन बीत जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए टॉम मॉल के अंदर एक स्टॉल रेंट पर लेता है, जिसके लिए उसे ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं, और वो उसे भी पे कर देता है। कुछ ही दिन के बाद उसके एग्जाम शुरू हो गए थे। अब वो हॉल में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में वही शॉप ही थी कि कैसे बिक्री हुई। या कोई लोग आए तभी उसका फोन रिंग होने लगता और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे पिक करने के लिए चला जाता। यहाँ उसकी मैम कहती है, यहाँ उसकी टीचर कहती है कि फोन अलाउड नहीं है, अपना पेपर दो। अब दोस्तों, यहाँ पर टॉम को अपने एग्जाम और अपने बिजनेस में किसी एक को चूज करना था, और उसने बिजनेस को चूज किया और अपने पेपर को छोड़कर सीधा शॉप पर आ गया, जहाँ वो देखता है कि उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो बढ़ती जा रही है और उसे 2 और मशीन लेनी पड़ जाती है। टॉम और उसके दादाजी बहुत ही खुश थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रात की कामयाबी सिर्फ एक दिन तक ही रहती है। अगले दिन उनके पास मॉल का मैनेजर आकर बताता है कि आपकी मशीन से निकला हुआ स्मोक मॉल की सीलिंग को खराब कर रहा है, आपको इसको ठीक करना होगा, वरना हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। टॉम डर जाता है, पर अब वो क्या करे। अब जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मॉल बंद होने को आ जाता है, तो वो उस जगह को पेंट करना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी मॉम भी उसकी मदद करती है। अपने बेटे को ऐसी मेहनत करते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उन्होंने कभी इतनी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाता है, जो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि अब टाइम हो गया है मॉल को बंद करने का। पर टॉम थोड़ी देर और रुकने को कहता है, लेकिन वो गार्ड नहीं मानता, तो वो उसे रिश्वत देकर मनाने को कहता है। लेकिन गार्ड बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो उसकी मॉम से कहता है कि आपको अपने बेटे को सिखाना चाहिए कि समय और लोगों की अहमियत क्या होती है। अब ये सुनकर टॉम गुस्से में आ जाता और वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी मॉम उसे एक और झटका देती है और बताती है कि उसके डैड के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज आ गया और इसीलिए उन्हें थाईलैंड जाना पड़ रहा है, और तुम्हें अब इस काम को बंद करना होगा। लेकिन टॉम इनकार कर देता है, पर अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए देखकर वो हाँ कर देता है। वो मजबूर हो चुका था। और फिर अगले दिन हम पूरे परिवार को एयरपोर्ट पर देखते हैं, लेकिन अहम समय पर टॉम जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही अभी शॉप वाली बात चल रही थी। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और फिर से उस तरह से पैसे कमाने हैं जैसे वो पहले कमाया करता था। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से वादा करता है कि उसकी पढ़ाई जिस दिन खत्म हो जाएगी वो उनके पास आ जाएगा। वो मान जाते हैं और अपने बेटे को यहाँ अकेले छोड़कर जाना उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कर भी कुछ नहीं सकते। अब एक दिन जब चीजें ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो मैनेजर आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, क्योंकि इससे उसका मॉल खराब हो रहा था। अब टॉम को कुछ समझ नहीं आता। उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी कि अगले दिन उसके घर पर नोटिस आ जाती है, जिसमें उसे ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसके डैड ने कर्ज नहीं चुकाया और अब वो घर सील हो चुका है। वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। पहले तो उसका बिजनेस गया और अब उसका घर भी। किस मुसीबत में वो पड़ गया। अब इसके बाद से टॉम अकेले रहने लग जाता है, किसी से भी बात नहीं करता, उसकी फैमिली भी उससे दूर है। लेकिन एक दिन उसे सोनिया देख लेती है। वो उसे बहुत सुनाती है कि आखिर तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। टॉम कुछ भी नहीं बोलता, बस रोता रहता है। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था और उसको गले से लगा लेता है। दोनों ही कार में थोड़ी देर साथ में घूमते हैं। यहाँ सोनिया चाइना टाउन से सी बीड नाम की स्ट्रीट फूड लेकर आती है, जो टॉम लोग खाता है, और जब टॉम उसे खाता है तो उसे बहुत पसंद आता है।
वो उसे पूरा खा लेता और इसी दौरान उसे एक नया आइडिया आता है कि अभी ये स्ट्रीट फूड उसके शहर तक नहीं आया है, वो उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता है। इसीलिए वो अपने पहले वाली मशीन को बेच देता है और उसके बदले में सीवीड बनाने वाली मशीन को खरीद लेता है। पर सबसे बड़ा टास्क था उस सीवीड के टेस्ट को मैच करना। उसे खुद उसे बनाकर वैसा टेस्ट लाना होगा, तभी बात बनेगी। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, उसके दादाजी भी उसकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन कुछ सफलता नहीं हासिल होती। अब एक रात बहुत बारिश होती है और टॉम कॉलेज से घर आकर देखता है तो उसके दादाजी जमीन पर गिरे पड़े थे। दरअसल उनका पैर स्लिप हो गया था और वो फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और गॉड से प्रे करता है कि उन्हें कुछ भी ना हो। शुक्र है कि उनकी जान बच जाती है, पर जब तक वो ठीक नहीं हो जाते अब सारा काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी उसके हाथ कामयाबी नहीं लगी है, वो हिम्मत नहीं हारता। अब उसने जितनी भी सीवीड्स लाई वो सब रात के बारिश के पानी में भीग गई थी, पर वो प्लास्टिक में थी इसीलिए उसके अंदर पानी नहीं गया। टॉम उन्हें भी फ्राई कर देता है, क्या पता कुछ हो जाए। जब बारी आती है टेस्ट करने की तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सेम वैसे ही टेस्ट कर रहा था और वो समझ जाता है कि सीवीड को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है नमी, और जो उसे बारिश के पानी से मिली थी उसे पूरा खेल समझ आ गया था, जिसके बाद वो परफेक्ट बन सकता है। अब ये बात वो अपने दादाजी को बताने के लिए जाता है और उन्हें वो खिलाता भी है, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आती है। फिर क्या था दोस्तों, वो फिर से उसी मॉल में स्टॉल लगा लेता है और इस बारी वो घर से बना कर ले जाता है ताकि कोई भी स्मोक ना हो। धीरे धीरे करके उनका प्रोडक्ट अब बिकना शुरू हो गया था। सभी को ये कुछ नया लगता है और उन्हें वो पसंद भी आता है। अब टॉम का एक ही लक्ष्य था कि वो किसी भी तरह से अपने डैड का वो लोन चुका दे। तभी उसके पास उसकी मॉम का फोन आता है, जो उसे पूछती है क्या वो स्कूल जाता है, तो वो उनसे झूठ कहता है कि हाँ। फिर वो अपने डैड से पूछता है कि आपका कितना लोन है। उसे लगता है कि शायद वो 1 या 2 मिलियन होगा, लेकिन वो बताते हैं कि वो पूरे 40 मिलियन बक। अब ये सुनकर टॉम के होश उड़ जाते हैं कि इतने पैसे इकट्ठा करने में उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी। घर आकर वो उदास होकर गाने सुनने लगता है और तभी उसकी रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है, तो उसे लेने के लिए स्टोर पर जाता है, जहाँ पर उसे पॉलीथीन पर 7-Eleven नाम की कंपनी का लोगो दिखता है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी थी और उसके स्टोर पूरी दुनिया में मौजूद थे। टॉम सोचता है कि अगर उसने किसी भी तरह से इस कंपनी से बात कर ली तो उसका ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है और तब वो उस लोन को भी चुका सकेगा। इसीलिए अगले ही दिन वो उस कंपनी में जाता है। उसके जैसे और भी लोग वहाँ मौजूद थे जो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लेकर आए थे। वो उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो सब कुछ बता रहे हैं, पर जब टॉम की बारी आती है तो वो लेडी उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखकर सीधा मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही मामूली सी थी, आकर्षक नहीं थी और सबसे बड़ी बात थी कि उसका मार्केट रेट बहुत ज्यादा था। अब टॉम ये सुनकर उदास हो जाता है और वापस घर लौट कर आता है और यहाँ बाहर उसे सोनिया मिलती है, जो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है कि तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ये सब छोड़ दो। लेकिन टॉम उसे जाने हो गया था, यहाँ तक कि ये भी बोल देता है कि वो उसकी मर्जी से जीना नहीं चाहता। उस दिन के बाद से उन दोनों में दूरियां आ जाती है। उधर टॉम के सर पर जुनून सवार था, किसी भी तरह से उसे अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाना था और वो सीधा पहुंचता है एक पैकेजिंग कंपनी के पास और अपने हिसाब से पैकेजिंग बनवाता है जो कि यंगस्टर को अट्रैक्ट करे और फिर से उसी कंपनी में वापस जाता है उसी पैकेट को लेकर। पर दोस्तों सुबह से शाम हो जाती है, कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि वो लोग उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अपने सारे सीवेट को वहाँ के लिफ्ट में छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्त की ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो कोशिश करते हैं। उस ऑफिस के एम्प्लॉय को वो पैकेट मिल जाते हैं, जिसे जब वो टेस्ट करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट उन्होंने आज तक कभी नहीं किया था। लास्ट में वो लेडी भी उस लिफ्ट में जाती है तो उसे वो पैकेट बचा हुआ मिलता है, जिसको खाने पर उसे समझ आता है कि इस प्रोडक्ट में वाकई दम है और तुरंत ही अपने कलीग को कहकर टॉम के साथ अगले दिन मीटिंग फिक्स कर देती है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह टॉम 7-Eleven के ऑफिस पहुंचता है। उन सभी एजेड लोगों के बीच में वो एक लौता 19 साल का लड़का बैठा हुआ था। बस फर्क इतना था कि वो एक कंपनी का CEO है और अब वो यहाँ पर काम करने वाले लोग, मैनेजर उसे बताती है कि हमें तुम्हारा प्रोडक्ट टेस्ट करा, वो बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं कि तुम एक महीने में 70,000 पैकेट तैयार करो, क्या तुम कर सकोगे? अब टॉम हैरान हो जाता है और हाँ कर देता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, कल हमारी टीम तुम्हारी फैक्ट्री देखने आएगी और इंस्पेक्शन करेगी कि सारे रूल्स तुम फॉलो कर रहे हो या नहीं, और उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। अब टॉम को अपने घर के पीछे वाले बैकयार्ड में ये बनाता था, उसके पास कोई भी फैक्ट्री नहीं थी और इसीलिए वो लोन लेने के लिए बैंक जाता है और ये सीन वही होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसकी कम उम्र की वजह से उसे लोन नहीं मिलता, इसीलिए टॉम अपनी कार को बेच देता है और फिर एक दुकान को रेंट पर लेता है, वहाँ सब कुछ फिट कर देता है पूरी फैक्ट्री। उसी दिन वो स्टेशन से लौट रहा होता है कि तभी वहाँ पर सोनिया दिखती है
अब वो उसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो किसी और लड़के के साथ है। इसीलिए वो वापस आ जाता है और उसका दिल टूट गया था, लेकिन अब उसका पूरा फोकस उसके बिजनेस पर था। अब उसी दिन वो टीम उसकी फैक्ट्री को चेक करने के लिए आती है। उन्हें कुछ खामियां तो दिखती है, जैसे लाइट के कॉर्नर पर सही से कवर नहीं था और सीवेज सिस्टम सही नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर रहे हो, शायद हमारी हेड इस चीज को देखकर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दे। टॉम को बहुत उम्मीद थी कि वो इस बारी सफल हो जाएगा, उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अब तो कुछ ही दिन में घर भी उसके हाथों से चला जाएगा, तब वो कहाँ रहेगा। और फिर एक दिन वो सुबह आती है जिसका सभी को इंतजार था। कंपनी की तरफ से फैक्स आता है, लेकिन जब उसमें आखिरी की इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है तो इन लोगों की इंक खत्म हो जाती है। उसके दादाजी कहते हैं कि धूप में जाकर देखो, दिख जाएगा। अब वो बाहर जाता है और तब उसको पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया गया है, उसके प्रोडक्ट को अप्रूव कर लिया गया है। उसने कर दिखाया था दोस्तों, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक वो एक भी समय अपना जाया नहीं करता, सब कुछ छोड़ देता है। उसने अपने कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया था और रातों को जाग कर वो आखिरकार 1 महीने में 70,000 पैकेट को तैयार कर लेता है। फिर जब टाइम आता है डिलीवरी करने का तो वो अपने दादाजी के गले लग जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है, क्योंकि एक वही थे जिन्हें उस पर यकीन था। उन्होंने उसका बहुत साथ दिया। अब यहाँ पर टॉम ट्रक लेकर निकल जाता है, पर गोडाउन तक पहुँचने में उसे लेट हो जाता है। उसके सामान को लोड नहीं किया जाता और वहाँ का मैनेजर उसे अंदर आने से मना कर देता। अब यहाँ वो उनके सामने हाथ जोड़ता है, उन्हें बताता है कि उसने कई रातों को जाग कर इसे बनाया है। अब उसके लगन को देखकर वो बंदा भी पिघल जाता है और फाइनली अब टॉम का प्रोडक्ट लोड हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करके उनसे कहता है कि अब वो वापस आ जाए, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बनाया हुआ सी बेड अब पूरी दुनिया में बिकेगा। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित